रोटी खाते वक्त 3 काम करना शुरू कर दो और 1 काम करना छोड़ दो। ऐसा करते साथ ही घर में दौलत आना शुरू हो जाएगी, रिज़्क़ की तंगी का खात्मा हो जाएगा, घर में बरकत ही बरकत होगी। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज़्क़ की तंगी और गुर्बत से परेशान हो चुके हैं और बहुत जल्द दौलतमंद हो जाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। कुछ काम बरकत वाले होते हैं तो कुछ काम नुहुस्त होते हैं। अब जिस घर में ज्यादातर बरकत वाले काम किए जाते हैं फिर उस घर में बरकत पड़ जाती है और दौलत और पैसा आने लगते हैं, लेकिन फिर जिस घर में नुहुस्त काम किए जाते हैं वहां नुहुसियत पड़ जाती है, रिज़्क़ का आना रुक जाता है और गुर्बत वहां छा जाती है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, फिर जिस घर के लोग नुहुस्त कामों को छोड़कर बरकत वाले काम करना शुरू कर देते हैं उस घर की नुहुसियत खत्म हो जाती है और वहां रिज़्क़ दौलत पैसा आने लगते हैं। एक बार एक शख्स दाता गंज बख्श अली हजवेरी के पास आता है और कहने लगता है कि आज मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखी है और मैं परेशान भी हूँ क्योंकि मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही। उस शख्स की ये बात सुनकर दाता अली हजवेरी पूछते हैं कि क्यों परेशान हो, किस बात की तुम्हें समझ नहीं आ रही। जिसके जवाब में उस शख्स का कहना होता है कि गुज़श्ता 20 साल से मैं अपनी दुकान पर सुबह की नमाज अदा कर कर पहुंच जाता हूँ और शाम जब तमाम दुकानें बंद हो जाती हैं उसके बाद ही मैं अपनी दुकान बंद करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं दौलतमंद तो दूर खुशहाल भी नहीं हो पा रहा। हमारे घर तो 2 वक्त का खाना भी ठीक से पूरा नहीं होता, जबकि मेरा हमसाया जिसकी दुकान भी उसी मार्केट में है जिस मार्केट में मेरी दुकान है और वो वही चीजें फरोख्त करता है जिन चीजों को मैं फरोख्त करता हूँ, लेकिन वो मेरे से बहुत कम मेहनत करता है। मेरे 3-4 घंटे बाद वो अपनी दुकान खोलता है और मेरी दुकान बंद करने से 3-4 घंटे पहले वो अपनी दुकान बंद कर भी चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसके घर में खुशहाली है, वो दौलतमंद होते चले जा रहे हैं, जबकि मैं ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी खुशहाल नहीं हो पा रहा। उस शख्स की ये बात सुनने के बाद दाता गंज बख्श अली हजवेरी का कहना होता है कि तुम जरूर कोई बेबरकती और गुर्बत लाने वाला काम कर रहे हो या तुम्हारे में कोई ऐसी आदत जरूर पाई जाती है जिस आदत की वजह से गुर्बत तुम्हारे पर लाजम हो चुकी है। इतने में लंगर खुल जाता है और वो शख्स खाना खाने लगता है। दाता अली हजवेरी जब उस शख्स को खाना खाते देखते हैं तो उनको तमाम बात समझ में आ जाती है कि ये शख्स गरीब क्यों है। जब वो शख्स लंगर खाकर फारग हो जाता है तो दाता अली हजवेरी उस शख्स को बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि ए शख्स, मुझे तुम्हारी गुर्बत की वजह समझ में आ चुकी है। अब मैं तुम्हें 3 कामों के बारे में बताऊंगा जिन 3 कामों को तुमने खाना खाते वक्त करना शुरू कर देना है, जबकि एक काम तुमने खाना खाने वक्त करना छोड़ देना है। फिर देखना कैसे दौलत पैसा रिज़्क़ बरकत तुम्हारे घर में आएंगे नहीं बल्कि बरसेंगे। पहला काम, जैसे ही रोटी को अपने हाथ में लो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। प्यारे बहन भाइयों, हम में से ज्यादातर लोग ये जानते तो हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कितना फायदेमंद है और हर काम शुरू करने से पहले, खासकर खाना खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग, या अगर मैं ये कहूँ कि हम में से 80% से ज्यादा लोग खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते ही नहीं, तो ये गलत ना होगा। जब भी कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़े बिना खाना शुरू कर देता है तो उस शख्स के साथ साथ शैतान भी उसके रिज़्क़ में से खाता है। और इस चीज को याद रखें कि जिस घर में शैतान खाना खाता है फिर उस घर में बरकत आ ही नहीं सकती। भूल जाएं कि उस घर में रहने वाले कभी भी दौलतमंद होंगे या खुशहाल होंगे या जिंदगी भर गुर्बत कभी उनके घर से निकलेगी, वो कभी भी दौलतमंद नहीं हो सकते। इसलिए जब भी आप खाना खाना शुरू करने लगे, रोटी अपने हाथों में पकड़ते साथ ही या प्लेट में चावल डालते साथ ही बिस्मिल्लाह पढ़ लें ताकि शैतान आपके खाने से दूर रहे। खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना सिर्फ शैतान को दूर नहीं करता बल्कि ये अल्लाह ताला से मदद मांगने का इंतहाई मौसर तरीका है। फिर जो कोई भी खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है उसके कामों में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है, और फिर जिस किसी के कामों में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है उसके काम अधूरे नहीं रहते। इसी तरह खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना अल्लाह ताला की रहमत और फजल घर में लेकर आता है और अल्लाह ताला के गजब को इंसान से दूर कर देता है। खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना खाने और रिज़्क़ का शुक्र अदा करने का भी एक बेहतरीन तरीका है। इसलिए जब भी खाना शुरू करने लगे तो सबसे पहले आपने जो पहला काम
काम करना है बिस्मिल्लाह पढ़नी है। दूसरा काम, फिर चाहे आप रोटी खाएं या चावल खाएं, आपने अपने खाने में से, अपने रिस्क में से एक बुर्की चाहे निकाल लें या फिर चावल के चंद दाने निकाल लें, लेकिन आपने अपने खाने में से कुछ ना कुछ हिस्सा अल्लाह ताला की गैर मखलूक के लिए जरूर निकाल लेना है। पहले जमाने में ये आदत बहुत से लोगों में पाई जाती थी, बल्कि घर के जो बड़े बूढ़े होते थे वो खास कर ये कहते थे कि रोटी के टुकड़े काट लो और रोटी का एक टुकड़ा अलहदा काट लो। अब रोटी का ये टुकड़ा अलहदा क्यों किया जाता था? रोटी का ये टुकड़ा या चावलों का एक हिस्सा अलग अल्लाह ताला की गैर मखलूक के लिए किया जाता था। एक बार एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के पास आता है और अर्ज करने लगता है कि या अली, मैं सख्त गुर्बत का शिकार हूँ, इसके बावजूद कि मैं रोजाना काम पर जाता हूँ, मेरे घर में रिज़्क़ की तंगी फिर भी खत्म नहीं हो रही, मैं गरीब का गरीब ही हूँ। उस शख्स की ये बात सुनकर हजरत अली अरशाद फरमाते हैं कि सदका दिया करो। हजरत अली की ये बात सुनकर वो शख्स कहने लगता है कि या अली, मैं तो गरीब शख्स हूँ, भला मैं क्या सदका दूंगा? जिसके जवाब में हजरत अली अरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे घर में खाना पकता है? तो वो शख्स कहता है कि हाँ या अली, मेरे घर में 2 वक्त खाना पकता है, मैं 2 वक्त पेट भर कर खाना खाता हूँ। उस शख्स की ये बात सुनकर हजरत अली मुस्कुरा देते हैं और अरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स अपने रिस्क में से फिर चाहे तुम अनाज के 2 दाने ही क्यों ना निकाल लो, लेकिन निकाल लो, क्योंकि फिर जो शख्स अपने रिस्क में से अल्लाह ताला की गैर मखलूक को देना शुरू कर देता है तो उसका रिस्क कभी भी कम नहीं पड़ता, वो खुशहाल हो जाता है, गुर्बत उसके घर से दूर हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक के लिए फिक्र करना बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, बड़े बूढ़े पहले जमाने में रोटी के कुछ टुकड़े करवाया करते थे और एक टुकड़ा जानवरों, चरिंद परिंद के लिए मखसूस कर दिया जाता था। इसलिए अगर आप अपने रिस्क का सदका देना चाहते हैं तो बस खाने में से फिर चाहे छोटी सी एक बुर्की ही क्यों ना अलहदा कर लें या चावलों की एक चम्मच ही क्यों ना अलहदा कर लें, जिस चम्मच को आप परिंदों को डाल लें या रोटी के भोरे कर कर आप परिंदों को डाल लें। अगर आप खाने वक्त ये काम करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको गायब से रिज़्क़ मिलना शुरू हो जाएगा और रिज़्क़ के मामले में आपकी जितनी तंगियां थी वो खत्म होती चली जाएंगी। अल्लाह का नाम दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, इसके लिए लाइक के बटन को दबा दें। खाना खाने वक्त आपने जो तीसरा काम करना है वो ये है कि जब आप खाना खा चुके हों और खाना खाकर फारग हो जाएं तो उसके बाद दस्तरखान से उठने से पहले पहले अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करें कि अल्लाह ताला ने जो आपको रिज़्क़ अता फरमाया है, फिर चाहे वो मामूली सब्जी ही क्यों ना पक्की हो, मामूली दाल ही क्यों ना आपने उस दिन खाई हो या फिर कुछ अच्छा भी खाया हो, जैसा भी आपने खाना खाया हो, अल्लाह ताला का शुक्र जरूर अदा करें। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, आपको जो रिज़्क़ नसीब हो रहा है बहुत से लोगों को तो वो भी नहीं होता। इसलिए जो कुछ भी खाएं, फिर चाहे वो सब्जी हो, दाल हो या गोश्त हो, खाने का शुक्र जरूर अदा करें। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स फिर मेरी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करता है मैं उसकी नेमतों को बढ़ा देता हूँ, लेकिन जो नाशुक्री करता है तो जो नेमतें मैंने उसे अता कर रखी होती हैं उन नेमतों को भी मैं उससे छीन लेता हूँ। इसलिए खाने के बाद शुक्र जरूर अदा किया करें जिस तरह का मर्जी आपने फिर खाना खाया हो। तो प्यारे बहन भाइयों, अब उस एक काम की बात कर लेते हैं जो खाना खाने वक्त आपने हरगिज नहीं करना। उस काम को खाना खाने वक्त करना आपने छोड़ देना है, क्योंकि फिर जिस घर में भी घर वाले ये एक काम करते हैं खाना खाने वक्त, उनके रिज़्क़ में ऐसी तंगी आती है कि पूछे ना, बादशाह फकीर बन जाता है जिस घर में भी फिर ये एक काम होता रहता है खाना खाने के दौरान। और प्यारे बहन भाइयों, ये एक काम है नापसंदीदा खाना देखकर मुंह से आवाजें निकालना या मुंह बनाना या खाने को ऐसे कहना कि यक मैं ये खाना नहीं खाता, यानी खाने के बारे में गैर मुनासिब अल्फाज बोलना। क्योंकि अक्सर लोगों को जब खाना पसंद नहीं होता, उनके पसंद का खाना नहीं बना होता, तो अक्सर घरों के लोग ऐसे कहते हैं कि यक मैं ये चीज नहीं खाता, इस चीज को दूर ले जाओ, ये चीज तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। कभी खाने के मुतालिक ऐसे अल्फाज अदा ना करें, क्योंकि फिर जिस घर में भी खाने की ऐसी तस्लील होती है रिज़्क़ उस घर से उठकर चला जाता है। हाँ, अगर आपको कोई खाने पीने वाली चीज नहीं पसंद तो बिना उसकी तस्लील किए आप ये कह सकते हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा है ये खाना खाने को, लेकिन कभी भी खाने की तस्लील ना करें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाल्लाह ये सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।